नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां कुरेबार कस्बे में गीता मंदिर में चल रहे शिशु मंदिर और धर्मशाला पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर कब्जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मामला पिछले शुक्रवार को तब तूल पकड़ लिया जब गीता मंदिर पर लगे शिलापट पर पेंट के माध्यम से धर्मशाला की जगह पाठशाला लिख दिया गया। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि इस बात के लिए 2-4 व्यक्ति आके सरलता से कह देते कि यह धर्मशाला ही लिखा रहने दीजिए तो ठीक था, बशर्ते उग्र होकर और यही भर नहीं, स्कूल में लिखे सभी स्लोगन को मिटा दिया गया। उधर इस मामले पर आक्रोशित कस्बावासियों ने इसका विरोध किया और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और दोनों तरफ से स्थानीय थाने पर शिकायती पत्र भी दिया गया। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल की सुरक्षा की मांग पर स्थानीय पुलिस द्वारा सोमवार से 2 पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर केडी न्यूज यूपी की टीम ने दोनों पक्षों से बातचीत की। देखें दोनों पक्षों का सिलसिलेवार जवाब सवाल। पूरे भारत में उस दिन जो एक भैया राम स्कूल के लेके कुछ बैठक और कुछ मामला गरमाया था, तो क्या मामला था ये? मैं विजय नाथ तिवारी, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर पूरे भारत। ये भैया राम जी के ही नाम से सरस्वती शिशु मंदिर है और भैया राम जी के ही नाम से यहाँ पर धर्मशाला भी ये है। अभी प्रकरण जो है वो ये है कि पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित हैं, समझने में एक दूसरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। वास्तव में एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। यहाँ का हिस्टोरिकल पॉइंट जो है वो ये है कि काफ़ी प्राचीन समय से इस पूरे भूखंड में एक इकलौता मंदिर था जो छोटा सा था, जो ईशान कोण पर स्थित था। उसके बाद इस भूखंड में एक धर्मशाला बनवाया गया, भैया राम कसौंधन जी द्वारा बनवाया गया वो 1995 में। और 1995 में उन्होंने जब वो धर्मशाला बनवाया तो 1995-96 के ही शैक्षणिक सत्र में वो विद्या भारती जन शिक्षा समिति से प्रभावित होकर के सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना के लिए अपने और साथियों, व्यवसायी साथियों, पूरे भारत के लोगों को लेकर के वो धम्मौर गए, ये जो परतोष में कार्यालय है, और उन्होंने वहाँ से शिशु मंदिर योजना को ला करके यहाँ पे स्थापित करवाने का काम किया। तब केवल ये जो धर्मशाला में एक हॉल, 2 कमरे, शौचालय और बरामदे ये बने हुए हैं, केवल नीचे के भूतल के, यही इतना था। और पीछे का कैंपस खाली था, उसमें जो है ईशान कोण पर, जैसे हमने बताया, कि मंदिर था। क्या नाम है? मेरा नाम है विनोद चंद्र अग्रहारी जी। क्या मामला था ये उस दिन बैठक को लेके, क्या क्या हुआ, सब बड़ा बवाला? मामला बनाया जा रहा है, मामला कुछ भी नहीं था। स्कूल वालों की नीयत गड़बड़ है, वो कब्जा करना चाहते हैं मंदिर पर। 1969 में मैं स्कूल छोड़ के आऊँ, तब से उसको मैं देखभाल कर रहा हूँ। गीता मंदिर पुराना पीछे बना हुआ था। सन 86 में मैंने उसको दर्ज करवाया। गीता मंदिर के नाम परिसर पूरा गीता मंदिर के नाम दर्ज है। वो ज़मीन गीता मंदिर के नाम से है। रमेश्वर जी देखभाल करते थे, पूजा पाठ करते थे, उन्हीं को मैंने वहाँ का क्या मैनेजर समझ लीजिए, चाहे देखभाल करने वाला बना था। सबसे बराबर चलता रहा। सन 95 में मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा था। बाज़ार में श्री भैया राम जी मिले, उनके साथ पूरा कसौंधन समाज बैठा हुआ था। उन लोगों ने कहा मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा कहिए। कहें कि मैं चाहता हूँ कि आप वो ज़मीन जो है हमको हमारे हवाले कर दीजिए, तो इस पर मैं फर्स्ट क्लास धर्मशाला और मंदिर बनवा दूँगा और उसके बाद फिर बाज़ार वालों को वापस कर दूँगा। हमने कहा मस्त, इससे अच्छा और क्या हो सकता है आप। फिर उनको दिया गया। 2 अक्टूबर 95 में स्वर्गीय श्री देवेंद्र पांडे जी के द्वारा उसका शिलान्यास करवाया मैंने। बनना शुरू हुआ। 96 मई में बनकर तैयार हुआ। इस बीच विद्या भारती के प्रधानाचार्य श्री राम प्रताप, स्वर्गीय श्री राम प्रताप जी से भैया राम से मुलाकात हुई थी। फिर जब वो शिशु मंदिर ला करके यहाँ स्थापित करवाए तो वो 1995-96 में जो स्थापित हुआ, तो इसी धर्मशाला में ही वह शिशु मंदिर स्थापित हुआ। यानी कि धर्मशाला को शिशु मंदिर के कार्य के लिए इन्होंने प्रदान किया, यूँ कह सकते हैं।
कालांतर में विद्यालय का विकास होने लगा। 1996 में अस्थायी मान्यता मिल गई और सन 2002 में भैयाराम सरस्वती शिशु मंदिर को अस्थायी मान्यता मिल गई। और अस्थायी मान्यता मिलने के बाद ये विद्यालय रन करने लगा, यहाँ की छात्र संख्या बढ़ने लगी। प्रथम प्रधानाचार्य हमारे नरेंद्र बहादुर सिंह जी थे और उनके समय में विद्यालय ने बहुत विकास किया। और उसी दौरान एक और कार्य भी हुआ, और वो कार्य ये हुआ कि जो ईशान कोण पर छोटा सा मंदिर था, गीता मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है और सम्मान का और आस्था का केंद्र है, पहले भी था, अभी भी है, और हम चाहते हैं कि हमेशा वो रहे। उस मंदिर को वहाँ से हटवा करके प्रधानाचार्य जी ने व्यवसायियों के सहयोग से और विद्यालय के कुछ धन से बीचों बीच में, बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे आप आज देख रहे हैं, ये बीचों बीच केंद्र में, परिसर के केंद्र में इन्होंने नवीन भव्य यह मंदिर स्थापित करवाया। और वो नवीन भव्य मंदिर जो स्थापित करवाया, उसमें मूर्ति की स्थापना भी करवाई और उसमें उस समय 18,149 रुपये पूरे भार के व्यवसायियों ने सहयोग प्रदान किया था। शेष प्रधानाचार्य जी ने सरस्वती शिशु मंदिर के धन से या और अनुदान अर्जित करके वो मंदिर भव्य बनवाया और मूर्ति की स्थापना करवाई। तो सरस्वती शिशु मंदिर के द्वारा ये मंदिर का नवीन स्वरूप जो है वो स्थापित करवाया गया है। लिहाजा इसमें हमें भी आस्था है, हमें भी इसके प्रति निष्ठा है, प्रेम है और सम्मान है। गीता मंदिर के प्रति हमारे भी हृदय में वही सम्मान है जो बाजारवासियों। श्री राम प्रताप जी, स्वर्गीय श्री राम प्रताप जी प्रधानाचार्य विद्या भारती से भैयाराम से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप बनवा रहे हैं इसको एक हिंदू धर्म का एक इस विद्यालय चलवा दीजिए इसमें। तो उनका अच्छा है, हम अपनी कमेटी में पास करके बात करके हम आपको बताएंगे। धर्मशाला तैयार होने के बाद उन्होंने कमेटी में इस प्रस्ताव को रखा। एक वही तो अच्छी चीज़ है, अगर धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर विद्यार्थियों को शिक्षा मिले तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो उनसे बातचीत हुई, वो तैयार हुए, प्रधानाचार्य भेजे। कुछ समय के लिए बात हुई थी, 5-6 साल आप चला के देख लीजिए, अगर चल जाता है तो आगे बढ़ाया जाएगा, फिर अब आगे बात होगी। उसके बाद उनका स्कूल चलता रहा, बराबर स्कूल प्रगति करता रहा, सब कुछ सही रहा। इधर 7-8 वर्षों से उसकी समस्या गड़बड़ होती चली गई। जो भी प्रधानाचार्य आया उसको सिवाय लूटने खाने को और कुछ भी नहीं किया। स्थिति थी कि 700 बच्चों से घटकर वो बच्चे हो गए 10-12-20 पे आ गए। अब स्थिति है कि वहाँ न कुछ उठने खाए, बैठने का है, कुछ कोई व्यवस्था है नहीं। अब इन लोगों के लिए जो है बिल्डिंग पर रह गई, हम किसी बिल्डिंग पे कब्जा कर ले। ऊपर स्कूल बना हुआ है, ये हुआ तय हुआ, पिछली बार बात हुई सितंबर में, जो मौजूदा प्रधानाचार्य जी हैं, कि आप ऊपर आप पढ़ाइए, नीचे हाल जो है ये इसके धर्मशाले का काम आवेगा, सत्संग काम आवेगा, यहाँ के छोटे कार्यक्रम जो होते हैं उसके काम आवेगा। मंदिर का गेट खुला हुआ है, मंदिर में पूजा पाठ होगा। एक ऑफिस आपका रहेगा, एक ऑफिस आपका रहेगा। ये समस्या बात हुई, हल हो गया, तब से बराबर स्कूल चल रहा था। इधर फिर इन लोगों ने बवाल शुरू किया, कोई समस्या नहीं थी। अब आप भैयाराम धर्मशाला ये सन 95 में लिखा गया था और इसके ऊपर धर्मशाला को हटाकर उसमें पाठशाला लिख दिया गया, बिना किसी को पूछे, बगैर किसी किराए के, बगैर किसी सदस्य को भरोसे में लिए हुए। वहीं से बवाल शुरू हो गया कि इसकी क्या आवश्यकता थी। आप हम लोगों से पूछ सकते थे इसको कि मैं पाठशाला कराना चाहता हूँ या कराना चाहता हूँ। जब तय हो गया था, अब आपके प्रधानाचार्य जी ने कह दिया था कि आपसे नीचे से मतलब नहीं, आप ऊपर से कार्य कीजिए। वहीं से बवाल हुआ और तब से वो चल रहा। बैठक के दिन क्या हुआ? अब अभी जो ताज़ा स्थिति है वो ये है कि 27 तारीख को एक घटना हुई, वॉल राइटिंग हुई थी और 27 तारीख की रात में कुछ अराजक लोगों ने वॉल राइटिंग्स मिटा दी। वॉल राइटिंग्स के साथ साथ जो स्वामी विवेकानंद के स्लोगन्स थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के स्लोगन्स थे, आचार्य चाणक्य के स्लोगन्स थे और पुस्तकालय इत्यादि लिखा हुआ था, उन सबको मिटाया। साथ साथ विद्यालय का नाम भी जो है वो उन्होंने मिटा दिया। आरोप ये है कि धर्मशाला के ऊपर पाठशाला लिखा गया। वास्तव में कोई भी विद्यालय जब विकास करता है तो विद्यालय विकास के क्रम में उच्चस्थ कक्षाओं के लिए मान्यताएं ली जाती हैं। उच्चस्थ कक्षाओं की मान्यताएं के लिए फाइलें रन करती हैं, उसके लिए कुछ मानक होते हैं और कैंपस को मानक के अनुरूप बनाना पड़ता है। तो उच्चस्थ पदाधिकारियों के आदेश पर ही वैसा ही हुआ था
लेकिन जब इन लोगों को ऐतराज़ था तो उन्होंने मिटा दिया। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो स्वामी विवेकानंद के स्लोगन्स हैं, चाणक्य के स्लोगन्स हैं और जो पुस्तकालय इत्यादि लिखा गया था, विद्यालय का नाम जो लिखा गया था, जो कि वर्षों से चला आ रहा था, उसको जो इन लोगों ने मिटा दिया, वो शायद अनुचित है और बहुत ही अनुचित है। लेकिन ऐसा करने के बाद उनको संतुष्टि नहीं हुई। दूसरे दिन तमाम अनावश्यक जो है जितने भी स्थान बचे हुए थे उस पे जो है हर जगह गीता मंदिर या और तमाम सारे ऐसी चीज़ों को लिखा दिया गया। तो अपने मन के अनुरूप उन लोगों ने जो भी अपना मन चाहा किया। लेकिन ये कि हम तो यह चाहते हैं कि सौहार्द प्रेम बना रहे, आपसी तालमेल बना रहे। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सही चीज़ तो यह है कि विद्यालय खाली होना चाहिए, विद्यालय हटना चाहिए वहाँ से। जैसे उनका कहना है कि एडेड वगैरह सब कुछ उसी ज़मीन, देखिए ऐसा है, उस ज़मीन से मतलब नहीं है। इनको अस्थायी मान्यता पर लेना था, तब बिल्डिंग भी नहीं बनी हुई थी, ऊपर भी नहीं बना हुआ था, यही हाल था। वो मंदिर था सामने, बगल 2 ऑफिस था, कुछ बिल्डिंगें नहीं थी। वो तो अपना दंड फंद में करा लिए, ठीक है, अस्थायी मान्यता चलती रही। अब वो बिल्डिंग जो ज़मीन से थोड़े उनको मान्यता मिल जाएगी, और ज़मीन मिलती कैसे है? ना तो उनकी उस पर काश्तकारी है, ना उनकी भूमि है, ना उनका नाम है, ना उसमें किराएदार हैं, तो किस हैसियत तो ज़मीन कब्जा बता रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ, जैसे इन लोगों का कहना है कि हमारा है, और स्कूल परिसर का या स्कूल का कहना है कि हमारा है, क्या है ये? वास्तव में 2 बिंदु इसमें बात करने लायक हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, व्यवसायी वर्ग के लोगों के द्वारा विवाद की स्थिति, जैसा कि जो है शाम को हमने बताया कि स्लोगन्स मिटा दिए गए, विद्यालय का नाम मिटा दिया गया और आक्रामकता की गई, आक्रामकता में अराजकता की गई। तो उस अराजकता करने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है तो जो है एप्लीकेशन पड़ी है और उसके बाद फिर जब दूसरे दिन फिर से अराजकता हुई तो उसकी भी एप्लीकेशन पड़ी है। मामले को सुलझाने के लिए थानाध्यक्ष महोदय के समक्ष दोनों पार्टियों को बैठाया गया, दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत हुई और करीब 1.5 घंटे के लंबी वार्ता के बाद ये एक तालमेल बिठाया गया और एक बीच का रास्ता निकाल करके एक फैसला लिया गया जिस पे दोनों पक्ष सहमत हुए। और सहमति के बाद यशो महोदय ने कहा कि उनको मौका का निरीक्षण करना है तो मौके का निरीक्षण चलिए करवा दीजिए और इस जो फैसला लिया गया है इस फैसले को लागू करवा दिया जाए। तो दोनों पक्षों में तालमेल बैठा और उसके बाद मौका देखने आए। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि वार्ता में शामिल नहीं थे, उन लोगों ने यहाँ पर आकर के अराजकता की, जिसके कारण जो है तालमेल नहीं बैठ पाया। उसके बाद फिर जो है उन लोगों ने धरने का निर्णय लिया, धरना किए, प्रदर्शन किए। अब इसमें जो मुख्य बात है, जो जैसे ये होता है कि किसका है कैंपस, तो जैसा कि हमने बताया कि श्रेणी 6 की आबादी भूमि है और गीता मंदिर आदिकाल से इसमें है। गीता मंदिर पहले ईशान कोण पर था और उसके बाद जो सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व प्रधानाचार्य जी हमारे नरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, उनके समय में इसको बीचों बीच सेंटर में भव्य तरीके से गीता मंदिर को बनवाया गया। और सरस्वती शिशु मंदिर जो 1996 से चल रहा है और 2002 में अस्थायी मान्यता प्राप्त है, अभी भी चल रहा है। ये भी लोगों के जो है हृदय में है। तमाम बाजार वासियों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं, क्षेत्र के तमाम बच्चे पढ़ने आते हैं और उन बालकों को शिक्षा दीक्षा और संस्कार दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो कंट्राडिक्शन हो रहा है, जो विरोधाभास की स्थिति हो रही है, वो केवल कन्फ्यूजन की स्थिति है। यह सीधी सी बात है कि जब यह विद्यालय स्थापित हुआ 1996 में, तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं थी सिवाय भैया राम कसौंधन जी के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके बनवाए गए इस धर्मशाला नाम का जो भवन है। इस भवन के अलावा यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। इस भवन में ही भैया राम सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। चूँकि यह भवन उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर के कार्य के लिए संकल्प किया, इसलिए उनके नाम को अपने शिशु मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में जोड़ दिया गया। और चूँकि वह जोड़ दिया गया, इसलिए इस सरस्वती शिशु मंदिर का नाम भैया राम सरस्वती शिशु मंदिर पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई के एक बड़े धन का उपयोग करके जो धर्मशाला बनवाया था उसको सौंपा था शिशु मंदिर को, इसलिए वह नाम जोड़ा गया। यह भैया राम सरस्वती शिशु मंदिर है। उनका कहना है कि पहले अस्थायी था, अब अस्थायी मान्यता हो गई और स्कूल को आगे बढ़ाना है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अस्थायी से अस्थायी किस आधार पर हुआ, उसका एक
उसमें बिल्डिंग होता है, फंड होता है, कमरे होते हैं, बाकायदे संख्या होता है। की रिपोर्ट वगैरह तहसीलदार से लेकर सब लोगों की गई है, तभी हुआ है। अच्छा, उसके बाद उसमें उनको ज़मीन की हैसियत, किस हैसियत से उस पर काबिज होना चाहते हैं, क्या अधिकार है उनको ज़मीन का दिखाने का, किस अधिकार से ज़मीन दिखा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। ये उस वक्त का मामला है जब अस्थायी मान्यता हो रही थी, तो जांच की माई होगी। अब उसने क्या देखा ये तो वही जाएगा। उनका कहना है कि मेरी मान्यता, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अस्थायी मान्यता उनको मिली थी, लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं तब इतना जोर दबाव तो था नहीं, अपना बिल्डिंग विल्डिंग दिखा के करवा लिए थे। लेकिन अब जब आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, वह अस्थायी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या पूरी मंदिर को आप कब्जा करना चाहते हैं? तो उनका ये भी कहना है कि कुछ वहाँ जाके उत्तेजना फैलाई गई, उनके स्लोगन को मिटाया गया। उनके स्लोगन को नहीं मिटाया गया, जो उन्होंने गलत लिखा था उसको मिटाया गया। उनका कहना था कि विवेकानंद जी की वाणी और स्कूलों में लिखी जाने वाली चीज़ों को लिखा गया था। जो धर्मशाला लिखा हुआ था उसको पाठशाला करना ये उचित था, ये सही था। और जो अगर उन्होंने स्लोगन इधर वालों को मिटा दिया उसके उसमें आक्रोश में, तो ये गलत हो गया। हम लोग अभियुक्त हो गए, और वो जो है वो सही है। पहले उन्होंने किया है, उनको पूछना चाहिए था, हम लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। धर्मशाला की जगह हम ये करना चाहते हैं, हमारा ये फ़ायदा होगा उससे। लेकिन वो ज़बरदस्ती तो आप चुपके से जाके लिखवा लिए, ये तरीका था। जबकि उनका कोई अधिकार नहीं था। नीचे उनका विद्यालय ऊपर है, हमारा मंदिर नीचे है। नीचे ऊपर के जब उनके प्रधानाचार्य जी ने स्वयं अलग कर दिया था, तो क्या आवश्यकता थी बगैर पूछे उनको पाठशाला लिखाने की? इस शिकायत के लिए उन्होंने बाकायदे थाने में शिकायत की है, और 2 पुलिसकर्मी वहाँ सुरक्षा में लगे हैं। कैसी कोई बात नहीं, लगे होंगे। अब उन्होंने कहा है कुछ अराजक तत्व तो आ सकते हैं, इसलिए कुछ ये बाजार का हर व्यक्ति अराजक तत्व तो नहीं है। सिर्फ बाजार के अलावा बाहर का एक भी व्यक्ति है, उनके तरफ से 10-20 आदमी बाहरी आए हुए थे। और बाजार का हर शख्स हिंदू है, व्यापारी है, सबका उससे लगाव है। आवाज़ से नहीं, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, सबका उसी में पूजा पाठ हो रहा है। हर कार्यक्रम जो होता है हिंदू धर्म का, वो वहीं से शुरुआत होती हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो। उसमें हम लोगों के द्वारा कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न किया जा रहा है। केवल दिक्कत यही इतना है कि एक तालमेल बना करके जैसा कि अभी तक चलाया गया है वैसे चलाया जाए। मान लीजिए कोई कार्यक्रम होता है, बाजार का कोई कार्यक्रम होता है, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के द्वारा कोई कार्यक्रम किया जाता है, तो उसका टाइमिंग इस तरह से रखा जाए कि विद्यालय में व्यवधान ना हो। तो यही तालमेल बिठाया भी गया था थाने पर, दोनों पार्टियों ने बैठ कर। लेकिन ये कि कुछ लोगों को नहीं पसंद था, तो अपना अराजकता हुआ। और सीधी सी बात यह है कि धर्मशाला ना तो किसी व्यक्ति का है, ना तो विद्यालय किसी व्यक्ति का है, और ना ही गीता मंदिर किसी व्यक्ति का है। कि भैयाराम सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य होने के नाते मेरा जो मंतव्य है और मेरी जो हमेशा से धारणा रही है और हमेशा जो धारणा रहेगी, वो ये है कि गीता मंदिर अक्षुण्ण रहना चाहिए। गीता मंदिर की जो निष्ठा है, सम्मान है, और उसके प्रति जो आस्था है, वो हमारे हृदय में है, हम लोगों के हृदय में है, क्षेत्रवासियों के हृदय में, वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। पूजा पाठ, भजन कीर्तन जैसे चलता है चलते रहना चाहिए। और जो सरस्वती शिशु मंदिर है, भैयाराम सरस्वती शिशु मंदिर है, इसमें जैसे 1996 से शिक्षण कार्य होता रहा है, सन 2002 में अस्थायी मान्यता के बाद शिक्षण होता रहा है। हमारी हमको जूनियर हाई स्कूल की मान्यता की आवश्यकता है, हमको उसके लिए कमरे कम पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि और विकास करे, और फले फूले, और क्षेत्रवासियों का इसमें सहयोग हो। और किसी भी कार्य को यदि बाजार वासियों के द्वारा यहाँ पर कोई कार्यक्रम करने का मंतव्य यदि है, तो वो सूचना दे हमें, हम भी उस लिहाज से तैयार रहें। और इन्होंने भी अपना जो प्रोग्राम किया हो बताएं, उसके अनुसार जो है कार्यक्रम हो। हाँ, विद्यालय में व्यवधान ना हो, उसके बाद कार्यक्रम हो, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। धन्यवाद। तो कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे, क्या आपको क्या लगता है? क्या सही रास्ता तो यही है कि वो खाली करके कहीं अन्यत्र स्कूल खोल लें। और अब या तो फिर भाई जैसे अगर सब सहमत हो जाए तो जैसे चला रहे स्कूल, ऊपर चलाओ, नीचे से कोई मतलब न रहे उनसे। फिलहाल उनको मैं कहीं पर भी एक ईंटा रखने नहीं दूंगा। अब वो पीछे जो टूटा है, जो अगर फंड लेके वो दूसरे बनवा जाए, उसको भी नहीं करने दूंगा। वो ज़मीन गीता मंदिर की है, ज़मीन गीता मंदिर की रहेगी, विद्यालय की ज़मीन नहीं है। विद्यालय का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। उनका कहना है कि जैसे स्कूल का कैंपस है, अब यहाँ आके अगर कोई धर्मशाला में कुछ चीज़ें कार्यक्रम करता है, या तो मुझे जानकारी दे, नहीं अगर यहाँ पे कुछ शोरगुल किया जाएगा तो ये सब एक बहाना है, एक बहाना है। कार्यक्रम कुछ होता है, उनको सूचित किया जाता है, बगैर उनके सूचना के कार्यक्रम होता नहीं है।
अब ये अलग बात है कि आप अपना बनाने के लिए 5 बजे सुबह आप बारात विदा करिए, 6 बजे आप उसको पूरा साफ़ कर दीजिए, लेटरिन साफ। कहीं बारात 5 बजे 4 बजे विदा हो जाती है, किसी की शादी हो जाती है। ये सब तो एक भूमिका बांधना हुआ। आप गीता मंदिर के सदस्यों में क्या पद आपका ना है, क्या कैसे? गीता मंदिर में जब से मंदिर बना हुआ है, उसके पहले भी सन 69 से मैं देख रेख कर रहा था। मैं उसका अध्यक्ष, सर्वे सर्वा सब कुछ था। भैया राम ने बनवाया, भैया राम ने पैसा लगाया, इसलिए उनको उसका संरक्षक बना दिया गया था। जब तक वो जीवित रहे, उनके हटने के बाद मैं फिर पुनः संरक्षक हो गया।